साहब, अब आपके पीडीए का क्या होगा? आपका पीडीए तो निकल लिया, वो तो कह रहा है कि भैया हमें कोई और ही कबूल है कर रहे हैं वो। पीडीए तो गया। देखिए हिमानी जी, मैं सभी धर्म गुरुओं का समाजवादी पार्टी हिमानी जी सभी धर्म गुरुओं का सम्मान करती है और वो धर्म गुरु क्या कह रहे हैं उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी, क्योंकि देश की जनता वो मुद्दों पे वोट डालती है। वो किसी मौलाना के, पंडित के या हम लोगों के, हम उनसे अपनी मुद्दों की बात करते हैं, हम उनके मुद्दे उठाते हैं तो उस पे वोट करती है। इसलिए किसी धर्म गुरु के टिप्पणी पे वोट लेने के लिए तो आप खूब आ जाते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव का जिक्र कर रहे थे, वो कह रहे थे कि चाहे नॉन मुस्लिम रहा हो या मुस्लिम रहा हो आपका कैंडिडेट, लेकिन मुस्लिम वोटों के साथ ही जीत कर आए हो। आपने क्या दिया बदले में? वो राज्यसभा की उन 3 सीट्स की बात कर रहे थे कि कम से कम उसमें तो हमारा हक बनता था। देखिए हिमानी जी, आप जिनकी बात कर रही हैं मैं उन पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम उन धर्म गुरु पे चर्चा ना करें। क्योंकि मुझे उन पे बात करेंगे तो बात बहुत दूर तक निकल जाएगी कि वो कहाँ हैं, किसके तरफ खड़े हैं, वो क्या बोलते हैं। इसलिए हम समाजवादी उन पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। हम तो भाजपा के सवालों का जवाब देना चाहते हैं जिन्होंने कहा आप सड़क पे देखिए निकल के। अरे सड़क पे निकलिए तो भाजपा के मित्र सड़क पे निकले थे। अभी 2 दिन पहले हजारों नौजवान सड़क पे थे। उत्तर प्रदेश में पर्चा लीक हुआ था ना, पर्चा फिर से परीक्षा होने जा रही ना। आप सड़क पे क्यों नहीं निकलते हो? आप सड़क पे क्यों नहीं देख रहे हो कि बेरोजगार नौजवान पूरे देश में सड़क पे घूम रहा है? कौन सा चश्मा है आपका धर्म का जिससे आपको बेरोजगार नौजवान नजर नहीं आ रहा है? आपको महंगाई नजर नहीं आ रही है, आपको किसान नजर नहीं आ रहा है। सुन लीजिए, मैं बोल नहीं रहा था आपके बीच में, सुन लीजिए। आपको सड़क पे किसान नजर नहीं आ रहा है, आपको सड़क पे जवान नजर नहीं आ रहा है। कौन सा चश्मा है धर्म का जिस धर्म के चश्मे से आपको देश में बेरोजगारी नजर नहीं आती है, महंगाई नजर नहीं आती, किसानों की समस्या नजर नहीं आती, अग्निवीर नजर नहीं आते? आपका ये चश्मा धर्म को उतार के फेंक दीजिए। आपको धर्म के नाम पे ये जो आप मस्जिद और मजार जा रहे हैं, इससे आपको वोट मिलने वाला नहीं है। मुद्दों की बात कीजिए, सड़क पे निकलिए, सड़क पे घूमिए, सड़क पे किसान नजर आएगा, नौजवान नजर आएगा, महंगाई से परेशान जनता नजर आएगी। हाँ ठीक है। लेकिन अंबर जैदी जी, क्या ये मोदी जी का ही असर आप देख रही हैं कि अब खुलकर मुस्लिम जो कम्युनिटी है कई, वो चाहे बोहरा समुदाय की बात करूं, अहमदिया हो या फिर पसमानदा हो, वो पहले ही सपोर्ट कर चुके हैं। तो क्या ये लग रहा है, अब देखना होगा कि वोटों में कितना तब्दील ये होता है, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है, अपील की जा रही है, वो लग रहा है कि वो उसी का असर है। देखिए मानी जी, 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी बनकर आए थे और उससे पहले जिस तरह की बातें और जिस तरह की अफवाहें मोदी जी को लेकर उड़ाई गई थी कि अब मोदी जी सत्ता में आ गए हैं तो सारे मुसलमानों के साथ पता नहीं कौन सा जुल्म हो जाएगा, वहां से लेकर यहाँ तक का सफर ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मुसलमान समाज में हमने जो बदलाव देखा है वो मुसलमान समाज की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो मोदी जी ने अपने कर्मों से कमाया है। जो सबके साथ, सबके विश्वास और सबके प्रयास और सबकी बात की है, वो सब कुछ करके उन्होंने ये विश्वास को हासिल किया है। वोट बैंक के रूप में भी, वोट बैंक नहीं बल्कि वोट शेयर की बात करें तो धीरे जो भी जहां पर भी मुसलमान लोग हैं, खासतौर से यूपी की बात करें तो मुस्लिम वोट शेयर लगातार बढ़ रहा है। हम जो भी केंद्र सरकार की नीतियां हैं उसकी बात करें या खासतौर से जो अल्पसंख्यकों के लिए नीतियां हैं, या सबसे बड़ी बात जो मुस्लिम समाज के लिए महिलाओं का जो 3 तलाक का मुद्दा था, मेरे पास हर रोज देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी कहीं और किसी महिला के रिश्तेदार होते हैं तो वो मुझे ढूंढ के कॉल करते हैं कि हमारी बहन के भतीजी के साथ ये हो गया, आप हमारी मदद कर दीजिए। इससे पहले महिलाओं के लिए कोई मदद करने वाला, उनकी सुनवाई कानूनी दायरे में वो आती ही नहीं थी। तो जो कानूनी संरक्षण इस देश की महिलाओं को मिला है ट्रिपल तलाक के बाद कानून बनकर, और उम्मीद करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आता है तो मुस्लिम महिलाओं को और जो समान अधिकार को लेकर सवाल उठते हैं वो भी होगा। लेकिन सवाल यही है, इससे पहले जो यहाँ पे सपा के भाई साहब बोल रहे थे कि ये मजार की बात करें, भाई साहब मजार की और इफ्तार की राजनीति आप करते थे, मोदी जी ने आपकी मजार और इफ्तार की राजनीति पर प्रहार किया है। और आज सही माने में लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि देशवासी अपनी मर्जी से कैंडिडेट का प्रोफाइल और उसका काम देखकर उसको वोट करें, और ये बदलाव की राजनीति और बदलाव हमारे देश में नजर आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है। लेकिन रिजवी साहब मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे जब आप इन तमाम चीजों को गिनवा रहे थे। क्यों रिजवी साहब, क्या आपको एतराज है कोई? नहीं, मुझे लग रहा है कि ये लोग देख ही नहीं पा रहे हैं। 2014 के बाद से आप अब तक ये पोजीशन आ गई कि आज मोदी कैबिनेट में एक भी मुस्लिम नहीं बचा है, एक भी मुस्लिम नहीं है। लोकसभा में जितनी सीटें हैं एक भी बीजेपी की मुस्लिम नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जो फरोग उर्दू NCPUL जो है
उसके आप देख लीजिए कि उसकी 2-3 साल से बिल्कुल वो ठप पड़ा एक तरीके से। और आ जाइए माइनॉरिटी एजुकेशन कमीशन जो सेंटर का है वो उसका चेयरमैन आज तक नहीं बन पाया। और आ जाइए माइनॉरिटी कमीशन की बात कर लीजिए, वहां पे जो सबसे बड़ी अकलियत है उसकी नुमाइंदगी नहीं हो रही है। इसके अलावा मौलाना आजाद फाउंडेशन, उसकी हालत जा करके आप देख लीजिए। तो ये समझ रहे हैं कि 3 तलाक सिर्फ वो एक कानून बन गया और 3 साल की सजा दिलाई जाएगी मुसलमानों को, तो इसलिए जो है वो बड़ा अच्छा कानून हो गया। 370 बड़ा अच्छा कानून हो गया, वो हट गया वहां से, तो बड़ा अच्छा काम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, जो नहीं हम कह रहे हैं कि 3 तलाक ये कुछ नहीं। आप बताइए डेवलपमेंट, अरे मोदी कैबिनेट में का उल्लंघन करके आप और जहां तक अपीसमेंट की बात है ना, ये अपीसमेंट जैसे अभी भाई साहब हमारे कह रहे थे, तो ये अपीसमेंट हमें बार-बार प्रूव करनी पड़ती है। आप बेतु की बात करें, आप आए तो आपने गोल पोस्ट चेंज क्यों कर दी? बताइए ना, बात कीजिए। अगर महिलाओं को उनका हक मिल रहा है, महिलाएं नहीं, पर वो सवाल उठा रही है। सवाल बाद में उठाएंगे ना। अच्छा सुनिए ना, अंबर मैं आपको रोक दूं, एक सेकंड आप लोग बिल्कुल गलत है, फिर मैं भी बोलूंगा, आप बोल नहीं पाएंगे। रिजवी साहब, ये तो इस्लाम में भी नहीं है ना। सुनिए ना, इस तरह से एक एक कर ठीक है। विक्टिम कार्ड खेलते हैं बार-बार। विक्टिम कार्ड क्यों? मोदी कैबिनेट में एक भी मुस्लिम क्यों नहीं है? मुसलमान क्यों? मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन, आप प्रिंसिपल माइनॉरिटी और नंबर के सब लोग नहीं है, के आधार पर मुसलमान बाहर निकाल दिया। नहीं है। सिर्फ इसलिए कि हिंदू अपीसमेंट कार्ड आप लोग, मुसलमान इस देश में माइनॉरिटी नहीं है। 25 करोड़ माइनॉरिटी होते हैं के नाम पे जिस तरीके से मुस्लिम अपीसमेंट की आप बात कर रहे थे, आज आपको 51% पारसी समुदाय की तरफ से आवाज नहीं, पारसी हिंदू अपीसमेंट और हिंदुओं को खुश करने के लिए कोई खुश होने वाला नहीं है। मोदी कैबिनेट में सबसे ज्यादा प्रॉस्पर कम्युनिटी है। आप लोगों को रोने पीटने की आदत पड़ गई है, करना कुछ नहीं है। सरकार बनी थी, में जुड़ना नहीं है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस देश का बदनाम करना चाहते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी निभाई। आपने कभी इस देश का नागरिक होते हुए मैं आपको रोक रही हूँ एक सेकंड के लिए। रिजवी साहब, आपने सुना कि क्या कहा है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने? उन्होंने ये भी कहा है कि अब तक कुछ फायदा नहीं हुआ है मुसलमानों को और उनको अपने भविष्य को देखने की जरूरत है। ये हिंदू मुसलमान नहीं तो उलझ कर रह नहीं हुआ, लेकिन यही लोग कहते थे कि कांग्रेस ने फायदा पहुंचा दिया, अपीसमेंट कर दिया। भाई तो ये भी मानो ना भाई, इसका मतलब अपीसमेंट नहीं हुआ। ठीक है, अब एक इसका मतलब क्या हुआ? एक मिनट, इसका मतलब क्या हुआ? एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप ये बताइए, इसका मतलब उनका बयान ये साबित कर रहा है कि मुस्लिम अपीसमेंट जो आप लोग इल्जाम लगाते थे 2014 से पहले, वो झूठ है। अपीसमेंट भी फेक है वो। आप दोनों को रोक रहे हो।